कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने में बिजी थे, जहां एक स्टूडेंट पेपर पर कुछ नोट कर रहा होता है जिसका नाम जंग कुक है। दरअसल वह उस स्टूडेंट के लिए कुछ लिख रहा था जो क्लास चेंज होने के बाद इस डेस्क पर बैठेगा। फिर क्लास खत्म हो गई और जंग कुक की क्लास के स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां से चले गए, दूसरी क्लास वहां आकर बैठ गई। तभी हम जीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी डेस्क पर बैठी होती है जो पहले जंग कुक की थी। जीना को उस डेस्क से एक लेटर मिलता है जो जंग कुक ने लिखा था, लेकिन जीना उसे तुरंत खोलकर नहीं पढ़ती बल्कि अपने पास रख लेती है। क्लास खत्म होते ही लंच टाइम शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं तो कुछ बातें करते हैं, लेकिन जीना सीधे ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है क्योंकि वह वहाँ की क्लब मेंबर होती है। ब्रेक टाइम के दौरान वह सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सा गाना प्ले करती है और फिर जब वह अपने बैग के पास आती है तो उसकी नजर उसी नोट पर जाती है। जीना उसे खोल कर पढ़ना शुरू करती है। जंगकुक ने उसमें लिखा होता है, आई लाइक यू वेरी मच फ्रॉम जंगकुक। यह पढ़ने के बाद जीना बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यह कैसे हो सकता है, क्या यह कोई मजाक था या सच में सच्चाई। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे हैं। तभी जंगकुक वहां आता है, जिसे देखकर लड़कियां शर्माने लगती हैं क्योंकि जंगकुक कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि स्कूल का सबसे फेमस स्टूडेंट होता है, बिल्कुल हमारे रियल जंगकुक की तरह। जैसे ही जंगकुक जीना की तरफ बढ़ता है, जीना कुछ समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए और वह उसकी तरफ क्यों आ रहा है। क्या वह सच में उससे बात करना चाहता है? जीना बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड वहां आ जाती है और उसी को बहाना बनाकर जीना वहां से चली जाती है। हालांकि उसकी फ्रेंड समझ नहीं पाती कि वह ऐसा क्यों कर रही है और जंगकुक भी चुपचाप उन्हें देखता रह जाता है। बाद में जीना की फ्रेंड एरन उससे पूछती है कि वह जंगकुक से क्या बातें कर रही थी। जीना जवाब देती है कि वह बस उसके करीब आकर खड़ा हो गया था और वैसे भी वह इतना पॉपुलर लड़का है, वह उससे जैसी नॉर्मल गर्ल से क्यों बात करेगा। इस पर एरन पूछती है, मुझे एक बात बताओ, अगर जंगकुक तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या करोगी? एरन कहती है कि लड़का बुरा नहीं है बल्कि बहुत हैंडसम भी है, लेकिन फिर भी वह उसे डेट नहीं करेगी क्योंकि वह स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सारी लड़कियां उसके पीछे दीवानी हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर जीना बिल्कुल चुप हो जाती है। घर आकर वह पागलों की तरह उसी नोट को बार बार देखती रहती है और सोचती रहती है कि क्या जंगकुक सच में उसे पसंद करता है या यह कोई मजाक था। यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन नोट में साफ लिखा था कि यह उस लड़की के लिए है जो उस डेस्क पर बैठी थी। तो अब उसे क्या करना चाहिए? वह गंभीर हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। अगले दिन के सीन में जीना सुबह सुबह स्कूल आ जाती है और सबसे छुपकर जंगकुक के शू शेल्फ के पास जाती है जहां वह एक लेटर रख देती है। उसमें लिखा होता है, सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद अगले सीन में एक लड़की जंगकुक को प्रपोज करती है और उसे डेट के लिए पूछती है, लेकिन जंगकुक साफ मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे कोई और पसंद है, और फिर वहां से चला जाता है क्योंकि लड़कियों को रिजेक्ट करना उसकी रोज की बात थी। कुछ लड़कियों ने यह सब देख लिया था तो वे जंगकुक की बातें दोहराने लगीं और कहने लगीं कि वह बहुत कूल है, पता नहीं कौन सी लड़की है जिसे वह पसंद करता है। बाकी लड़कियां भी कहने लगती हैं कि शायद वह उनमें से ही कोई है। यह सुनकर जीना को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच एरन एक किताब उठा रही होती है, तभी जंगकुक वहां आ जाता है और एरन को अपने डेस्क के पास खड़ा देखकर उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। इसका मतलब यह था कि जंगकुक ने वह नोट एरन के लिए रखा था क्योंकि उसे लगा था कि वह डेस्क एरन का है, लेकिन बेचारी जीना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह बार बार यही सोचती रहती है कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का उसे पसंद करता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? वह लुक्स में भी बिल्कुल साधारण थी। फिर वह अपना रिप्लाई लिखने लगती है, क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से करें। वह अपना रिप्लाई ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में रखकर चली जाती है क्योंकि वहां से यह उसके लिए आसान था, वरना कोई भी डेस्क के नीचे से उसका लेटर पढ़ सकता था। फिर बेल बजती है, पीरियड बदल जाता है और सभी अगली क्लास में जाने लगते हैं। जब जीना आकर अपनी सीट पर बैठती है और टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू करती है, तभी जीना को डेस्क के अंदर से एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, क्या हुआ, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो तुम मुझे जान सकती हो, तो फिर हम डेटिंग शुरू क्यों ना करें। यह पढ़कर जीना इतनी हैरान हो जाती है कि वह अचानक खड़ी हो जाती है। टीचर को लगता है कि जीना को सवाल का जवाब पता है, इसलिए वह उससे आंसर पूछने लगती है, लेकिन जीना को कुछ भी पता नहीं होता कि क्लास में क्या चल रहा है, इसलिए सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन एरन जीना को लेकर चिंतित हो जाती है। क्लास के बाद वह जीना से पूछती है कि क्या वह ठीक है। जीना कहती है, हाँ, लेकिन अब मैं रोज की तरह ब्रॉडकास्ट रूम जा रही हूँ। तब एरन कहती है, रहने दो, मैं तुम्हारी किताबें रख दूंगी जैसे मैं रोज करती हूँ। जीना कहती है, ऑफ कोर्स। फिर एरन जीना को ब्रॉडकास्ट के लिए गुड लक विश करती है। यह सुनकर जीना जल्दी से वहां से चली जाती है। अगले दिन जंगकुक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में एक लेटर डालता है जिसमें लिखा होता है, तुम मुझे बहुत कूल लगती हो और मैं तुमसे बहुत समय से बात करना चाहता था, इसलिए अब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जाने। यह पढ़कर जीना शर्माने लगती है और लिखती है, ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ लेटर्स के जरिए एक दूसरे को जानेंगे, फेस टू फेस बाद में मिलेंगे। फिर वह
वह अपना रिप्लाई दोबारा जंगकुक के जूतों के पास रख देती है, जिससे जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड गोगो उससे पूछता है कि वह इतना मुस्कुरा क्यों रहा है और उसे छेड़ते हुए कहता है, तुमने किसी को पसंद कर लिया है ना, मुझे भी बताओ वह लड़की कौन है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और बस हल्का सा शर्मा जाता है। अगले सीन में जीना ब्रॉडकास्ट रूम में होती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है उसकी टक्कर जंगकुक से हो जाती है, जो अपना रिप्लाई रिक्वेस्ट बॉक्स में रखने आया था। जंगकुक को सामने देखकर जीना बुरी तरह चौंक जाती है। जंगकुक तुरंत सॉरी बोलता है और पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन जीना कुछ नहीं बोलती, बस हैरानी से उसे देखती रहती है। जंगकुक फिर से सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जीना रिक्वेस्ट बॉक्स चेक करती है तो उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जंगकुक ने लिखा होता है, आज से हम इसी डायरी के जरिए बात करेंगे और जब यह डायरी भर जाएगी तो मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करूंगा और तुम अपना फाइनल जवाब देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी। ये पढ़कर जीना पूरी तरह हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगकुक की क्रश वह नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त एरन है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एरन स्टेज पर स्पीच दे रही होती है, क्योंकि वह स्कूल की टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। वहीं जंगकुक एरन को देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। यह बात जीना भी नोटिस कर लेती है और उदास हो जाती है। ब्रॉडकास्ट रूम में आकर जीना अपना फाइनल जवाब लिखने लगती है, सॉरी जंगकुक, यहाँ एक गलत फहमी हो गई है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये डायरी वापस कर रही हूँ। जब जीना डायरी जंगकुक के जूतों के पास रखने जाती है तो उसे वहाँ जंगकुक पहले से ही खड़ा दिखता है। डर के मारे जीना फिसल कर गिर जाती है। जंगकुक तुरंत पूछता है कि क्या वह ठीक है। जीना उठकर कहती है कि हाँ वह ठीक है। जंगकुक उससे बात शुरू करता है और पूछता है कि क्या वह एरन की दोस्त है और क्या एरन उससे उसके बारे में बात करती है। ये सुनकर जीना को याद आता है कि एक बार एरन ने कहा था कि जंगकुक उसका टाइप नहीं है, इसलिए वह कह देती है कि हाँ एरन उसे जानती है। जंगकुक फिर डायरी के बारे में पूछता है, लेकिन जीना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं, तो जंगकुक टॉपिक बदल देता है। फिर जीना कहती है, एरन एक दिन जरूर तुम्हें पसंद करने लगेगी। ये सुनकर जंगकुक मुस्कुरा देता है और कहता है कि अब उसे राहत महसूस हो रही है। जीना बस उसकी मुस्कान को देखती रह जाती है। घर पहुंचकर जीना का मन बदल जाता है। वह सोचती है कि वह जंगकुक से एरन बनकर बात करेगी ताकि उसका दिल न टूटे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात से भी डरती है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। जीना डायरी में रिप्लाई लिखकर फिर से जंगकुक के जूतों के पास रख देती है। जब जंगकुक इसे पढ़ता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। डायरी में लिखा होता है, सॉरी जवाब देने में देर हो गई, थोड़ी बिजी थी। जंगकुक जवाब लिखता है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात कर रही हो, यही मेरे लिए काफी है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत इसी डायरी के जरिए रोज होने लगती है। जंगकुक अपनी पूरी जानकारी लिख देता है, ब्लड ग्रुप से लेकर बर्थडे तक, ये सोचकर कि वह एरन को यह सब बता रहा है और जीना एरन बनकर ही जवाब देती है। फिर जंगकुक अपने फेवरेट म्यूजिक बैंड के बारे में लिखता है। ये पढ़कर जीना चौंक जाती है, क्योंकि वही बैंड उसका भी फेवरेट होता है, लेकिन वह फिर भी एरन बनकर ही जवाब देती है। लंच टाइम में वही गाना ब्रॉडकास्ट रूम से प्ले होता है। पूरा स्कूल हैरान रह जाता है, लेकिन जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। इस तरह दोनों की सीक्रेट डायरी के जरिए बातचीत चलती रहती है। एक दिन दोस्तों के साथ बैठने के दौरान जंगकुक जानबूझकर जीना के पास बैठता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। गोगो जो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड है, मजाक में कहता है कि अगर एरन भी आती तो और मजा आता। असल में यह मीटिंग जंगकुक और गोगो का प्लान थी ताकि वे एरन से मिल सकें, लेकिन वह नहीं आई और प्लान फेल हो गया। इसी बीच युको जो जीना की क्लोज फ्रेंड है, सोचने लगती है कि शायद गोगो को एरन पसंद है। इसी वजह से जंगकुक बार बार उसके बारे में पूछ रहा था। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग उस गाने के बारे में बात करने लगते हैं जो जीना ने आज स्कूल में बजाया था। सब कहने लगते हैं कि गाना बहुत अजीब था, क्या यह किसी का रिक्वेस्ट किया हुआ गाना था? हमें तो इस तरह का गाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर जीना को समझ नहीं आता कि अब क्या कहे, तो वह भी सबके साथ हंसने लगती है। लेकिन जंगकुक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह साफ कह देता है कि उसे इस तरह के रॉकिंग गाने बहुत पसंद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उस गाने की बुराई न की जाए। यह सुनकर एक लड़की कहती है, अगर यह गाना जंगकुक का फेवरेट है तो आज से यह मेरा भी फेवरेट है। फिर सभी लोग दोबारा साथ में गाना गाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब जीना कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर जाती है तो जंगकुक उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। फिर वह कहता है, तुम्हारी दोस्त एरन ने ही वो रॉकिंग गाना रिक्वेस्ट किया था ना, क्योंकि उसे ऐसे गाने पसंद हैं। लेकिन जब सब लोग तुम्हारी दोस्त के फेवरेट गाने का मजाक उड़ा रहे थे तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें बुरा लगा? अगर ऐसा है तो तुम एक फेक फ्रेंड हो। ये सुनकर जीना हैरान रह जाती है कि वह उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर जंगकुक गुस्से में कह देता है कि उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर जीना का दिल टूट जाता है और वह बहुत उदास हो जाती है। तभी युको भी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जीना कुछ नहीं कहती और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में आकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज जंगकुक ने उसे बहुत कुछ कह दिया था। उधर जंगकुक को भी बाद में बुरा महसूस होने लगता है। जब जीना घर जाने का बहाना बनाकर निकलने लगती है तो जंगकुक भी सबको बताकर वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है। इस तरह दोनों साथ साथ वहाँ से निकल जाते हैं। चलते समय जीना जानबूझकर जंगकुक से पीछे चल
रही होती है। वह पूछता है कि तुम मुझसे दूर क्यों चल रही हो। फिर वह आज के अपने व्यवहार के लिए जीना से माफी मांगता है और कहता है कि वह एरन की दोस्त है जिसने उन्हें रिक्वेस्ट बॉक्स इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी, इसलिए उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जीना कहती है कोई बात नहीं। इस पर जंग कुक कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बिना डांटे माफ कर रही हो। तभी कुछ बच्चे गेंद लेने आते हैं। जंग कुक बहुत स्टाइल में उन्हें गेंद देता है। यह देखकर जीना इम्प्रेस हो जाती है। जंग कुक बताता है कि वह पहले बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था और उसका सपना था कि वह एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बने, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा। यह सुनकर जीना को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। जंग कुक हंसते हुए कहता है कि वह ऐसे ही क्यूट लगती है। जीना शर्माने लगती है। फिर जंग कुक अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। बचपन में उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। इसी वजह से उसे अपने सपनों से समझौता करना पड़ा। जीना उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। यह सुनकर जंग कुक जीना को हैरानी से देखने लगता है। जब वह कुछ पूछने ही वाला होता है तो जीना टॉपिक बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। जंग कुक बस उसे देखता रह जाता है, जैसे उसकी बातों ने उसे किसी की याद दिला दी हो। अगले सीन में एरन, जीना और युको साथ बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में बात करती हैं। एरन कहती है कि वह लॉयर बनेगी। युको कहती है कि वह अपना लाइफ पार्टनर ढूंढेगी। जीना कहती है कि उसे अभी पता नहीं कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ जंग कुक और गोगो उस ट्रॉफी को देखते हैं जो बास्केटबॉल विनर को मिलने वाली होती है। जीना की बातों से मोटिवेट होकर जंग कुक इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करता है। प्रैक्टिस के दौरान जीना और युको वहाँ आकर उन्हें देखते हैं। गोगो दोनों से मिलता है और एरन के बारे में पूछता है। यह सुनकर युको थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे गोगो पसंद है, लेकिन गोगो बार बार एरन की बात करता है। युको जीना से कहती है कि वह उसकी मदद करे ताकि वह गोगो के करीब आ सके, लेकिन यह बात एरन को न बताए। जीना इसके लिए मान जाती है। उधर टीम के कुछ खिलाड़ी जंग कुक से पूछते हैं कि क्या वह सच में इस बार खेल रहा है। जंग कुक हाँ कह देता है, लेकिन उसके मन में यह डर भी होता है कि क्या वह जीत पाएगा या नहीं। जीना भी नोटिस करती है कि जंग कुक इस वजह से परेशान लग रहा है। इसी वजह से वह ब्रॉडकास्ट रूम से एक बहुत ही अच्छा डोंट गिव अप गाना प्ले करती है। वह गाना उसी फेमस बैंड का था जो जंग कुक और जीना दोनों का फेवरेट था। जैसे ही जंग कुक ने यह गाना सुना, उसका मूड एकदम बदल गया और वह खुश हो गया। दूसरी तरफ युको भी इस गाने को सुनकर मोटिवेट होने लगती है और मन ही मन सोचती है कि अब वह गोगो को लेकर हार नहीं मानेगी। जब जीना ब्रॉडकास्ट रूम से वापस क्लास में आती है तो कुछ लड़कियां उससे पूछने लगती हैं कि वह आजकल किसके रिक्वेस्ट पर इतने अजीब और पुराने गाने बजा रही है। असल में वे लड़कियां जीना के गानों का मजाक उड़ा रही थीं। तभी एरन जीना का साथ देती है और कहती है मेरी दोस्त जो भी गाना बजाती है। यह सुनकर वे लड़कियां चुप हो जाती हैं। जीना को यह देखकर अच्छा लगता है कि एरन हमेशा उसका सपोर्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग कुक कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। फिर वह बैठकर डायरी में लिखी वे बातें पढ़ता है जो जीना ने उसे मोटिवेट करने के लिए लिखी थी। अगले दिन गोगो युको के पास आता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क चलेगी। वह बताता है कि उसके पापा ने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए कुछ टिकट दिए हैं। ये सुनकर युको बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी गोगो कहता है कि एरन को भी साथ ले चलो और जंग कुक भी आएगा। ये सुनते ही युको का दिल टूट जाता है। बाद में वह उदास होकर ये सब जीना को बताती है कि उसे लगा था गोगो उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वह तो एरन के करीब आना चाहता है। फिर वह जीना से कहती है तुम भी साथ चलो ताकि यह किसी डेट जैसा न लगे। पहले जीना मना करती है, लेकिन युको के ज्यादा कहने पर वह मान जाती है। अब अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है। जीना अच्छे से तैयार होकर सबका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ जंग कुक आता है और जीना को देखकर कहता है कि आज वह अलग और क्यूट लग रही है। यह सुनकर जीना खुश हो जाती है। थोड़ी देर में एरन भी आ जाती है और सब एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से मिलते हैं। इसके बाद गोगो और युको भी आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। सबसे ज्यादा मजा रोलर कोस्टर राइड में आता है। फिर वे गेम जोन जाते हैं जहाँ जंग कुक एक गेम जीत लेता है। काफी देर घूमने के बाद सब थक जाते हैं और लंच करने बैठते हैं। लंच के दौरान जीना नोटिस करती है कि एरन और जंग कुक आपस में काफी क्लोज लग रहे हैं। ये बात जीना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लंच के बाद कचरा फेंकने जंग कुक और जीना साथ जाते हैं। वापस आकर जंग कुक जीना से कहता है कि वह अपनी पसंद खुलकर बताया करे और दूसरों के लिए खुद को कभी न बदले। जीना उसकी बात समझ जाती है और मुस्कुरा देती है। फिर जंग कुक उसे एक टेडी गिफ्ट करता है और जीना अब जंग कुक के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। रात के समय पांचों दोस्त फ्लाइंग हॉर्स स्लाइड पर होते हैं। वहाँ फिर से जीना जंग कुक और एरन को साथ देखकर उदास हो जाती है। वह अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है। घर आकर वह बहुत कोशिश करती है कि जंग कुक को अपने दिल की बात लिखे, लेकिन चाहकर भी वह सच नहीं लिख पाती। अगले दिन हम देखते हैं कि जीना और युको बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन जीना ठीक से खेल नहीं पाती। फिर भी उसकी दोस्तें उसे हिम्मत देती हैं। बाद में ब्रॉडकास्ट रूम में यानो आता है और जीना को अपनी पुरानी किताबें देता है, ये कहते हुए कि वह इन्हें डोनेट कर रहा है। वह जीना से यह भी कहता है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है और उसे इसी फील्ड में करियर बनाना चाहिए। घर आकर जीना उन किताबों को पढ़ती है और अपनी आवाज और शब्दों पर प्रैक्टिस करने लगती है। अगले दिन स्कूल में टीचर उसे बधाई देती है क्योंकि
जीना ने इंग्लिश में टॉप किया होता है। एरन ये सुनकर जीना के लिए बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक काफी परेशान होता है क्योंकि उसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं मिले होते। उसे डर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। घबराकर वह जीना के पास मदद मांगने आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम इंग्लिश में टॉपर हो, क्या तुम मुझे भी इंग्लिश पढ़ा सकती हो, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। ये सुनकर जीना उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीना लाइब्रेरी में जंगकुक का इंतजार कर रही होती है। तभी जंगकुक आता है और पूछता है कि क्या वे उसके घर चलकर पढ़ सकते हैं। ये सुनकर जीना थोड़ा चौंक जाती है। तब जंगकुक बताता है कि उसके पापा देर से घर आते हैं और वह अपनी बीमार दादी और छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर जीना उसके घर पढ़ने के लिए मान जाती है। रास्ते में जीना की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानो से हो जाती है। यानो जीना को स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जंगकुक के साथ देखकर काफी हैरान हो जाता है। वह जीना से थोड़ी देर बात करता है और उसे एक फाइल देता है। ये देखकर जंगकुक बिल्कुल खुश नहीं होता। यानो के जाने के बाद वह जीना से पूछता है कि क्या वही उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। जीना हाँ कह देती है। कुछ देर बाद दोनों जंगकुक के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, जंगकुक की छोटी बहन मजाक में सोचती है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है और खुशी से चिल्लाने लगती है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। जंगकुक जीना को अपनी दादी से मिलवाता है। फिर दोनों उसके कमरे में पढ़ाई शुरू करते हैं। जीना ये देखकर खुश होती है कि जंगकुक के कमरे में भी वैसे ही पोस्टर्स लगे हैं जैसे उसके अपने कमरे में। जंगकुक शर्माते हुए पूछता है कि क्या वह उसे सेंटेंस बनाना सिखा सकती है। जीना पढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन अपने क्रश के सामने उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। तभी जंगकुक की बहन मिन्नी चाय लेकर आती है और मजाक में पूछती है कि आप दोनों में से पहले प्यार का इजहार किसने किया। ये सुनकर जीना घबरा जाती है लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कहता। पढ़ाई के बाद जंगकुक जीना को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वह उसे बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है और कहता है, एक शॉट लगाकर देखो। जीना कई बार कोशिश करती है लेकिन बॉल अंदर नहीं जाती। जंगकुक उसे हौसला देता है और कहता है कि जैसे तुम मुझे इंग्लिश सिखा रही हो वैसे ही मैं तुम्हें बास्केटबॉल सिखाऊंगा। वह जीना को मोटिवेट करता है और अपनी जिंदगी की कुछ और बातें भी शेयर करता है। इसके बाद दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। जीना और जंगकुक हर रोज डायरी के जरिए बात करते हैं। एक दिन यानो ब्रॉडकास्ट रूम में आता है और सबको अलविदा कहता है क्योंकि यह उसका आखिरी साल होता है और वह फिर से जीना को याद करता है। उधर जंगकुक गोगो के साथ एरन से हिस्ट्री की किताब लेने आता है। क्लास में लड़कियां बातें बनाने लगती हैं कि एरन और जंगकुक एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर जीना उदास हो जाती है। बाद में ब्रॉडकास्ट रूम के पास जीना की मुलाकात फिर से यानो से होती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह जंगकुक को डेट कर रही है। जीना कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। दूर से ये सब देखकर जंगकुक का दिल टूट जाता है। ये देख जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अभी ये साफ नहीं होता कि जीना ने यानो को हाँ कही या ना। रात को जीना को जंगकुक का मैसेज आता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश के मार्क्स बेहतर हो गए। ये पढ़ने के बाद जीना एरन को मैसेज करती है कि कल उसे एक जरूरी बात करनी है क्योंकि अब वह उसे पूरी सच्चाई बताने का मन बना चुकी होती है। अगले दिन कुछ लड़कियां एरन को घेर कर पूछती हैं कि क्या उसे बॉयफ्रेंड मिल गया है क्योंकि सुबह वह एक लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। एरन बताती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं बस उसे पसंद करता है और बाहर चलने को कहा था और उसने हाँ कह दी। यह सुनकर जीना हैरान होकर कहती है कि जब कोई और उसे बहुत समय से पसंद करता है तो वह ऐसा कैसे कर सकती है। असल में जीना जंगकुक की बात कर रही होती है लेकिन यूको समझती है कि बात गोगो की हो रही है। यूको गुस्से में कहती है कि जीना ने उससे वादा किया था कि यह बात एरन को नहीं बताएगी। जीना सफाई देती है कि वह गोगो की बात नहीं कर रही लेकिन एरन पूछती है कि आखिर बात किस बारे में हो रही है। यूको गुस्से में कह देती है कि एरन हमेशा गोगो के आसपास रहती है और अब किसी और के साथ डेट पर जाने की सोच रही है। बात बढ़ जाती है। एरन भी गुस्से में कहती है कि उसे गोगो में कोई दिलचस्पी नहीं। जीना बीच में समझाने की कोशिश करती है पर कोई नहीं सुनता। तीनों दोस्तों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है और क्लास के बाद दोनों जीना को इग्नोर करने लगती हैं। यह देखकर जीना बहुत दुखी हो जाती है। तभी जंगकुक वहाँ आता है और जीना को उदास देखकर वजह पूछता है। जीना कुछ नहीं बताती तो वह उसका हाथ पकड़कर टेरेस पर ले जाता है और कहता है, यहाँ खुलकर सांस लो, मौसम कितना अच्छा है। जीना रोते हुए बताती है कि दोस्तों से लड़ाई हो गई है और वह एक सच छुपा रही है। बताना चाहती है पर हिम्मत नहीं हो रही। जंगकुक समझाता है कि दिल की बात ईमानदारी से कहनी चाहिए। फिर मजाक में कहता है, चलो जोर से चिल्लाते हैं, मन हल्का हो जाएगा। जीना पहले मना करती है फिर चिल्लाती है। दोनों हंस पड़ते हैं और जीना को राहत मिलती है। जंगकुक गुड गर्ल कहकर चला जाता है। अगले सीन में दोनों साथ पढ़ाई करते हुए बातों बातों में जंगकुक यानो के बारे में पूछता है। जीना बताती है कि यानो ने उसकी फीलिंग्स समझे बिना उससे प्यार की उम्मीद की थी और जब वैसा नहीं हुआ तो रिश्ता टूट गया। जंगकुक सलाह देता है कि अगली बार कोई प्रपोज करे तो दिल की बात बिना डर के कहना। थोड़ी देर बाद जीना गंभीर होकर पूछती है, क्या तुम्हें एरन सच में बहुत पसंद है। ये सुनकर जंगकुक चौंक जाता है और भावनाओं में बहकर एक पल के लिए आगे बढ़ता है पर तुरंत खुद को रोक लेता है। जीना घबरा जाती है और दोनों के बीच दूरी आ जाती है। जंगकुक कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था और चुपचाप चला जाता है। उस रात दोनों सो नहीं पाते। अगले दिन जीना ब्रॉडकास्ट रूम जाती है। यूको अब भी परेशान है तो वह एक सॉरी सॉन्ग प्ले करके माफी मांगती है। जीना भी माफी मांगती है। गाना सुनकर एरन भी वहाँ आ जाती
जाती है और यूको से माफी मांगती है। आखिरकार तीनों दोस्त एक दूसरे को माफ कर देती हैं और दोस्ती फिर जुड़ जाती है। इस झगड़े को खत्म करने की शुरुआत यूको ने ही की थी। अब तीनों साथ लंच करती हैं, हंसती हैं और मस्ती करती हैं। इसी बीच एरन बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जाते समय रिक्वेस्ट बॉक्स में एक डायरी पाती है। यह वही डायरी है जो जंग कुक ने रखी थी, पर अब वह एरन के हाथ लग जाती है। ये देखकर जीना घबरा जाती है क्योंकि यह उसकी सीक्रेट डायरी है। एरन उससे पहले ही डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि जीना अब तक एरन के नाम से जंग कुक से बात कर रही थी। जीना को बहुत गिल्ट होता है। वह वहाँ से भागकर अकेले रोने लगती है क्योंकि वह सच बताना चाहती थी, पर सब कुछ गलत हो गया। अगले दिन स्कूल में गेम्स टूर्नामेंट शुरू होता है। सब बच्चे एक्साइटेड हैं। गोगो यूको से कहता है कि अगर वह जीता तो उसे कुछ जरूरी बताएगा। यूको भी वही बात दोहराती है। जीना की टीम का बास्केटबॉल मैच शुरू होता है। जंग कुक भी देखने आता है। शुरुआत में जीना अच्छा नहीं खेल पाती, पर आखिरी मौके पर जब एरन उसे बॉल पास करती है तो उसे जंग कुक की बातें याद आती हैं। वह उसी अंदाज में शॉट मारती है और टीम जीत जाती है। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और जंग कुक दूर से मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ जंग कुक का फुटबॉल मैच चलता है। वह बहुत अच्छा खेलता है, पर आखिरी पास गोगो से मिस हो जाता है और टीम हार जाती है। गोगो टूट जाता है। तभी यूको उसके पास आती है। यही पता चलता है कि गोगो हमेशा से यूको को पसंद करता था और यूको भी उसे पसंद करती थी। उधर यानो की ड्यूटी खत्म होने वाली होती है। वह जीना से बात करता है और कहता है कि वह अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है और उसे उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। स्कूल खत्म होने के बाद जीना एरन से मिलकर सारी सच्चाई बता देती है। एरन मुस्कुराकर उसकी डायरी लौटा देती है, यानी उसने जीना को माफ कर दिया। रात में जीना जंग कुक के दिए हुए पुराने लेटर पढ़ती है और आखिरकार एक सच्चा लेटर लिखती है। अगले दिन वह लेटर क्लास की डेस्क के नीचे रख देती है। क्लास बदलते ही जंग कुक को वह लेटर मिल जाता है। वह उसे पढ़कर दौड़ पड़ता है। उधर ब्रॉडकास्ट रूम में जीना अपना शो शुरू करती है और पहली बार अपनी पसंद का गाना बजाती है। पूरा स्कूल हैरान और खुश हो जाता है। लेटर में लिखा होता है, सॉरी जंग कुक, ऋणी नहीं, जीना हूँ मैं। ये पढ़ते ही जंग कुक दौड़कर जीना के पास आता है और पूछता है कि क्या यह सच है। जीना सच कबूल कर लेती है। इसी दौरान गलती से माइक ऑन रह जाता है और पूरा स्कूल दोनों की बात सुन लेता है और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब सबको पता चलता है कि ये आवाज जंग कुक की है, पूरा स्कूल ध्यान से सुनने लगता है। जंग कुक जीना से कहता है, इतनी गलत फहमियों के लिए सॉरी, पर तुम अब भी पीछे क्यों हट रही हो? क्या अब तक समझ नहीं आया कि मेरे दिल में किसके लिए फीलिंग्स हैं? जीना कुछ समझ नहीं पाती। तभी जंग कुक जोर से बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जीना, किसी और को नहीं। ये सुनकर जीना हैरान रह जाती है और पूरा स्कूल शोर मचाने लगता है कि यह तो लव कन्फेशन है। जीना समझ जाती है कि माइक ऑन है और घबराकर उसे बंद कर देती है। उसे डर लगता है कि सबने सब कुछ सुन लिया, लेकिन जंग कुक मुस्कुराते हुए बताता है कि यह सब उस लाइन से शुरू हुआ था जो जीना ने डेस्क पर लिखी थी, नेवर स्टॉप। इन शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, इसलिए वह उस लड़की को ढूंढ रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि वह एरन है, पर जब जीना ने वही बातें कही तो उसे शक हुआ और फिर सीक्रेट डायरी ऑफ हैंडमेड डेडी देखकर सब समझ आ गया। वह बताता है कि सब जानते हुए भी चुप रहा क्योंकि वह यह बात जीना के मुंह से सुनना चाहता था। उसे उससे बात करना अच्छा लगता था, इसलिए पास रहने के बहाने बास्केटबॉल सिखाना, क्लास में आना, सब कुछ सिर्फ जीना के लिए था। वह मानता है कि किस वाला पल उसकी गलती थी और उसे उसका अफसोस है, पर जिसे दिल से चाहो उससे अजनबी बनकर रहना आसान नहीं होता। जंग कुक पूछता है, तुम बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? जीना कुछ देर चुप रहती है, फिर जोर से कहती है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, और आखिरकार सच बोल देती है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, शायद तुमसे भी ज्यादा। ये सुनकर जंग कुक हंस पड़ता है। उसे अपनी बहादुर जीना पर गर्व होता है और वह उसे गले लगा लेता है। यहीं से उनकी कहानी एक खुशहाल मोड़ पर पहुंच जाती है। कुछ साल बाद जीना एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी बन चुकी है जो स्टूडेंट्स की बातें सुनती है और उन्हें हिम्मत देती है। जंग कुक आज भी उसके साथ है। यूको और गोगो भी अपनी जिंदगी में खुश हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।